तो दोस्तों नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट नंबर 15 करने वाले हैं और दोस्तों ये आपके लिए अंतिम 10 मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपके पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपका डिट्टो पेपर सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैच करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाथ का मैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? हाथ का मैल। हाथ का मैल क्या होता है? कीमती वस्तु होती है, तुच्छ वस्तु होती है, गंदी वस्तु है, बेशकीमती वस्तु होती है, ठीक है। देखो हाथ का मैल वो होता है, देखो हाथ के मैल की कोई कीमत होती है यानी कि तुच्छ वस्तु होती है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे कहीं भी हाथ का मैल दिया जाए तो उसकी आएगा तुच्छ वस्तु, ठीक है। और यहाँ तुच्छ वस्तु की जगह तुच्छ सामान भी आएगा, लेकिन उसके आगे एक चीज कॉमन आएगी। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन बनता है तो तुच्छ जो है उसके आगे कॉमन आएगा सब में, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो छचुंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना। देखो ये दोनों तो है ही नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ये भी नहीं, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। छचुंदर के सिर पे चमेली का तेल, यानी कि देखो कोई व्यक्ति अयोग्य है और उसे उत्तम पद मिल जाए तो उसके लिए हम कह सकते हैं छचुंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य शुद्ध है और 3, ये देखो आपके लिए कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। देखो मैंने आपसे प्रणाम किया था, देखो आपसे थोड़ी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत होगा। मैंने आपको प्रणाम किया था, ठीक है, तो सही बात है। ऐसे ही कहे मैंने आपको, यही सही लग रहा है मेरे को। आगे चेक करते हैं। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम, ठीक है, मैंने नहीं। तो हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए हम मैं नहीं लगाएंगे, मैं नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको प्रणाम किया है, देखो प्रणाम की स्पेलिंग गलत थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में बन रहा है, जो आपके लिए राइट है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो कहता है इसमें भी आपके लिए एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। वाक्य को चुनिए, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो ये कह रहा है यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। सही बात है, कोई कमी तो लग नहीं रही सेंटेंस में, ठीक है। यह सकूल सकूल्स ये सकूल्स पूर्वक रह सकता है, ये सकूल्स पूर्वक गलत आ रहा है, ठीक है। सोना कल के लिए दिन जाने वाली है। कल, देखो ये कल और के दिन, देखो जब हमने कल लगा दी, के दिन क्या लगाएंगे फिर उसमें? अगर आपके लिए देखो, या तो अगर आपके लिए दिन आए और जैसे आपके जैसे संडे मंडे, जैसे आपके लिए संडे मंडे रविवार कोई भी दिन दे रखा और वहां पे ये और लगा दिया दिन, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसने कल भी बोला और उसमें दिन भी लगा रखते हो, इसलिए गलत है। आपका पिताजी ने बोले थे, देखो आपका क्या है, आपके पिताजी ने बोला था, ये बनता, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट कौन सा बनना है? सबसे राइट हमारा है यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसे चुनिए, यानी कि देखो एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें, ठीक है। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो आपको क्या करना है, उसमें शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो आप सिंपल सी बात है, इसमें आशीर्वाद दे रखा 4 ऑप्शन में, ठीक है। देखो अगर चेंजिंग होता तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आशीर्वाद, अगर आपको आशीर्वाद लिखना भी आता है तो आप इसको क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो आप एक बात बताइए, आशीर्वाद अलग से लिख ली तो आशीर्वाद आप कैसे लिखोगे? देखो आशीर्वाद आप कैसे लिखोगे? आशीर्वाद, आप आशीर्वाद ऐसे ही तो लिखोगे। अब देखो मैच कर लीजिए इससे, तो आपके लिए देखो इसमें पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है आशीर्वाद, ठीक है, और इसके बाद आशीर्वाद और आशीर्वाद और आशीर्वाद, ठीक है। लेकिन ये तीनों आपके लिए गलत है, तो आपका ए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो शुद्ध वर्तनी को चुनिए। अब आपके लिए ऐसे ही इसमें दुर्व्यवहार दे रखा है, ठीक है। दुर्व्यवहार, आप दुर्व्यवहार को भी कैसे पहचान दोगे? दुर्व्यवहार को लिख सकते हो, आपको देखो पता होगा, आपको अगर लिखना जानते हो तो आप ऑप्शन में देख के ही पता कर सकते हो, ठीक है। तो दुर्व्यवहार आप कैसे लिखोगे? ठीक है, दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार, ठीक है। तो आपके लिए इसमें क्या आ जाएगा? अब दुर्व्यवहार ऐसे ही तो लिखा जाएगा। देखो थोड़ी राइटिंग थोड़ी इसमें ठीक नहीं आ रही है, तो इसलिए ये सिर्फ वह है दुर्व्यवहार, ठीक है। तो इससे मैच कर लीजिएगा। इससे कौन पहला मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरा मैच हो रहा है दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार,
तो इसमें दुर्व्यवहार, ठीक है। देखो हमारी जो है इसमें भी देखो वह के ऊपर रह दे रखी है, लेकिन हमारी यह के ऊपर रह आनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखो आपके लिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल करीब थे, इसमें वह के ऊपर रह दे रखी थी और इसमें यह के ऊपर रह दे रखी, लेकिन हमारा यह के ऊपर रह जो है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा तो ऑप्शन आपका बिल्कुल वैसे ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है देखो लिए लिए गए शब्द दीजिए, ठीक है। चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो आपके लिए एक सेंटेंस दे रखा है, देखो मोक्ष की कामना करने वाला, जो भी व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है उसके लिए हम उस यानी कि देखो शब्दों के लिए एक शब्द दे रखा है, मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु, ठीक है। तो आपके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो ये कहता है जिसकी मापन की जा सके, देखो जिसकी मापन की जा सके उसे क्या बोलते हैं, जिसकी मापन की जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय, ठीक है। जिसकी मापन की जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अगर आपने दोस्तों वाक्यांशों के लिए शब्दों के लिए एक वाक्य अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ज्यादा रटने की उन्हें जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत है और आप उनको आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप एक बुक परफेक्ट यानी कि कोई भी एक बेहतरीन सी बुक ले और उससे प्रैक्टिस करते चले जाए, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है दिए गए उचित शब्दों को चार चार विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो आपके लिए सेंटेंस दे रखा है, वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो अब आप इसमें चुनिए। देखो देखो ये कह रहा वह अगर संग्रह, संग्रह क्या होता है, निग्रह, विनय, देखो हाँ ठीक है विनय, तो आपके लिए विनय, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डैश की जगह विनय लगा दिया जाए तो हमारा सेंटेंस शुद्ध और पूरा हो जाएगा, ठीक है। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये कहता है उचित विकल्प का, देखो आपको भी इसमें एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए फिल इन द ब्लैंक है डैश पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचना, ठीक है। तो मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा, ठीक है, पहुंचना नहीं है, पहुंचा, ठीक है। तो क्या नहीं पहुंचा, खबर, देखो खबर भी, देखो खबर कार्यक्रम की नहीं होती है, निमंत्रण, सही बात है, ठीक है। अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कहते हो, जब आपके यहाँ कोई शादी वगैरह ब्याह होता है, कुछ भी होता है, आप उसके लिए क्या निमंत्रण ही तो देते हो सबके लिए, जब भी तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है। तो इसमें आ जाएगा मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है यह एक डैश कथानक है, क्या है, यह एक डैश कथानक है। तो ये क्या है, यह एक पुराणिक, देखो इसमें सिंपल सी बात है, आपको लिए पौराणिक दे रखा है, ठीक है, सारे उसी के ऊपर बेस है। तो आपको सिर्फ इसमें शुद्ध पहचानना है। अगर जौन सा शुद्ध शब्द होगा वही आपके यहाँ फिल हो जाएगा, क्योंकि सब पौराणिक लिख रखा है, पौराणिक, पौराणक और पुराणिक की है, ठीक है। तो आपके लिए पौराणिक कैसे लिखोगे, पौराणिक, ठीक है। तो आपके लिए देखो इससे मैच कर लीजिएगा। तो आपको मैच कौन सा हो रहा है, देखो पहला तो इसमें गलत दे रखा है, दूसरे से मैच कर रहा है। तो आपका जो है पौराणिक कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यह एक पौराणिक कथानक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है देखो आपके लिए दिए गए वाक्यों के लिए त्रुटियां हैं कुछ, ठीक है। देखो आपको क्या है इस सेंटेंस में त्रुटि दे रखी है, ठीक है, और त्रुटि को आपको पहचाना है। हवन के दौरान, ठीक है, वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर आप में पहले में त्रुटि है तो ए लगाएंगे, बी में त्रुटि है तो बी में लगाएंगे, अगर सी में त्रुटि है तो सी, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन लगाना होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए देखो ये कहता है देखो आपके लिए इसमें त्रुटि कौन से में दे रखे, देखो हवन के दौरान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण, हाँ, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, स्पष्ट नहीं आएगा वहां पर, ठीक है,
स्पष्ट शब्दों में नहीं आएगा, ठीक है। जब जोर जोर से बोल रहे हैं तो स्पष्ट शब्द ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहां स्पष्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी त्रुटि कौन से मारी, आपकी त्रुटि आ रही है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आपके लिए त्रुटि कौन से मारी, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखो आपके लिए इसमें आपको विलोम शब्द ढूंढना है। विलोम शब्द देखो पराडंग मुख, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, उन मुख आ जाएगा। देखो पराडंग मुख का आ जाएगा, उन मुख आ जाएगा इसका, ठीक है, विलोम शब्द। तो आपके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कह रहा है समानार्थी शब्द के लिए चार विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो आपके लिए देखो निशा का समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। निशा का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, देखो निशा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको देखो समानार्थी शब्दों के लिए अगर आपको पर्यायवाची याद होने भी जरूरी है। देखो आपको इसमें देखो निशा का कौन सा, देखो दिन, दिन तो दिन का होता है, निशान अब कुछ नहीं, लेकिन निशा का जो है पर्यायवाची शब्द रात्रि भी होता है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखो पावक का संधि विच्छेद है, पावक का संधि विच्छेद अब आपको देखो इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो पावक का संधि विच्छेद आप कैसे करोगे, पो प्लस अक, तो पावक बन जाएगा पो प्लस अक, तो आपका बन जाएगा पावक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। पावक क्या बन जाएगा, पो प्लस अक बन जाएगा पावक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संगम में उपसर्ग है, ठीक है। देखो संगम में आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, देखो संगम का आपको संगम का आप अगर संधि विच्छेद करें, देखो संगम का देखो संग अंकी बिंदी आ जाएगी। तो अंकी बिंदु को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लेते हैं और उस पर हलंत लगा देते हैं और प्लस गम, ठीक है। तो आपका इसमें उपसर्ग कौन सा बनेगा, यही तो बनेगा उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें से उपसर्ग आपका कौन सा बनेगा, सम बन जाएगा, ठीक है, सम, और मैं भी कौन सा, हलंत वाला, ठीक है। तो आपका उपसर्ग बन जाएगा सम बनेगा, वो भी हलंत वाला, और मैं आएगी इस अंकी बिंदी को हटाने के लिए। और अंकी बिंदी हम आधे अक्षर के लिए लगाते हैं, तो आधा अक्षर आएगा, मैं भी आधे अक्षर को दर्शाएगी, तो उसमें हम हलंत लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। देखो ये कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखो ये कहता है समानार्थी शब्द चुनिए, ठीक है। देखो ये कहता है दिवस, दिवस का उचित समानार्थी शब्द सुनिए। तो देखो रोशनी होती है, दिन होता है, दामिनी होती है, उजाला होती है, ठीक है। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवस, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें इसका उचित समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो आपको इसमें सिंपल सा कोई ज्यादा लॉजिक लगाना है नहीं आपको लिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो दिवस का क्या आ जाएगा, दिवस का आ जाएगा आपका दिन, ठीक है। दिवस का क्या आ जाएगा, दिन बन जाएगा इसका समानार्थी शब्द। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो ये कह रहा पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास है, पंचवटी में आपका द्विगु समास है, ठीक है। पंचवटी में आपका क्या आ जाएगा, देखो द्विगु आएगा और बहुवी। देखो पंचवटी में देखो जब भी हमेशा ये द्विगु और बहुवीरी में आपका कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें हम, हाँ तो इसका ऑप्शन ये इसमें गलत देखा है। तो पंचवटी में हम क्या करेंगे, बहुवीरी लगाएंगे, नहीं द्विगु लगाएंगे, ठीक है। पंचवटी देखो आपको इसमें द्विगु दे रखा है और बहुवीरी भी दे रखा है। तो एक कंडीशन में आपको ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है। इसमें या तो आपको द्विगु दिया जाता है या बहुवीरी दिया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में हम पहचान नहीं सकते, या तो हम द्विगु लगाएं या बहुवीरी लगाएं। देखो पंचवटी में हमारा पंच आ रहा है, ठीक है, और पंच आ रहा है तो हमारे द्विगु भी लगा सकते हैं और बहुवीरी, यानी कि पंचवटी, पंचवटी में आपका बहुवीरी और द्विगु दोनों बन सकता है। तो इसलिए हम इसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं प्लस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, देखो आंख का तत्सम है, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा, देखो आंख का तत्सम क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात बताइए,
आँख का, देखो इसमें तत्सम पूछा है, पर्यायवाची नहीं पूछा। देखो ऐसे तो आपको देखो नेत्र भी आँख को बोलते हैं, अक्षी भी आँख को बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं और अखियां भी आँख को ही बोलते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, तत्सम पूछा है। तो तत्सम आपका क्या बनेगा, अक्षी बन जाएगा। आँख का तत्सम शब्द क्या बनेगा, अक्षी। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देखो राम बहुत तेज दौड़ता है में राम क्या है। ठीक है, देखो एक बात बताइए, जब राम बहुत तेज दौड़ता है तो इसमें राम क्या बनेगा, राम क्या बनेगा ऑप्शन में बताइए। देखो विशेषण बनेगा, प्रीविशेषण बनेगा, विशेष्य बनेगा या सर्वनाम बनेगा। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका राम क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा। देखो जिसके बारे में विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो राम क्या आएगा इसमें, विशेष्य है, क्योंकि जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वही हमारा विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके लिए मैं मॉक टेस्ट 15 लेकर आया था, जिसमें आपके लिए मैं पैराग्राफ नहीं लेकर आ रहा हूं कई दिन से, जो आपके लिए सिर्फ मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चनों के पैराग्राफ छोड़ के। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।